नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोएडा में सैलरी हाइक प्रदर्शन हुआ हिंसक। नोएडा के फेज 2 और आसपास के औद्योगिक इलाकों में मजदूरों का वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। मजदूर 18,000 से 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में गाड़ियों में आगजनी, पुलिस पर पथराव, फैक्ट्री गेट्स पर तोड़फोड़। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। कई इलाकों में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। ये घटना दिखाती है कि औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन और श्रम नीति एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा हिंसा में 300 प्लस गिरफ्तारियां। नोएडा हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया वीडियो से पहचान की जा रही है। बाहरी लोगों की भूमिका भी जांच में। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा बवाल में पाकिस्तान लिंक की जांच। यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया कि नोएडा हिंसा में बाहरी तत्वों और संभावित पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव, सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर, संदिग्ध फंडिंग की जांच। अगर ये लिंक साबित होता है तो ये मामला सिर्फ श्रमिक आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के फायदे: यात्रा समय 5-6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे, बागपत मुजफ्फरनगर जैसे जिलों को फायदा, पर्यटन और व्यापार में तेजी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एचएसआरपी नियम सख्त, भारी चालान का खतरा। 15 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में एचएसआरपी नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है। नए नियम: बिना एचएसआरपी वाले वाहन का पीयूसी नहीं बनेगा। 15,000 रुपये तक का चालान, लगभग 2 करोड़ पुराने वाहन प्रभावित। इसका उद्देश्य वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग को मजबूत करना है, लेकिन आम लोगों के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली कर्मचारियों का आंदोलन शुरू। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट की आशंका भी बढ़ रही है। इसी को लेकर बिजली कर्मचारियों ने 15 अप्रैल से 21 मई तक राज्यव्यापी आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मुख्य मुद्दे: स्टाफ की कमी, बढ़ता लोड, संसाधनों की कमी। अगर यह आंदोलन तेज होता है तो गर्मियों में बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस में 491 महिला कांस्टेबल्स। उत्तर प्रदेश पुलिस में 491 महिला कांस्टेबल्स की भर्ती पूरी हो चुकी है और उनकी पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को आयोजित होगी। इस कदम का उद्देश्य महिला सुरक्षा मजबूत करना, पुलिस में महिला भागीदारी बढ़ाना। इससे कानून व्यवस्था में संवेदनशीलता और बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डाइट संस्थानों को स्मार्ट बनाने की योजना। राज्य सरकार ने डीआईईटी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संस्थानों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। नई सुविधाएं, डिजिटल स्टूडियो, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसका सीधा असर शिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए प्रोजेक्ट्स में 25% अफोर्डेबल हाउसिंग अनिवार्य। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में 25% अफोर्डेबल हाउसिंग अनिवार्य कर दिया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते घर मिलेंगे, हाउसिंग सेक्टर में संतुलन आएगा। ये निर्णय शहरी विकास और सामाजिक संतुलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में नया इंडस्ट्रियल हब। बरेली में 112 एकड़ जमीन पर बड़ा इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जा रहा है। इससे नए रोजगार के अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत, निवेश आकर्षित होगा। ये प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद शहर को अधिक फंड मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज होगा, सफाई, जल निकासी, सड़क जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। ये कदम तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ा अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। मुख्य बिंदु 70 लाख रुपए तक का लोन, सब्सिडी की सुविधा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार। ये योजना खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबेडकर जयंती का भव्य आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाई गई। खास बातें, सहारनपुर, चंद्रशेखर आजाद का क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम, विदेशों जैसे दुबई और कनाडा में भी आयोजन, रैलियां और सामाजिक कार्यक्रम। ये दिखाता है कि अंबेडकर जी का प्रभाव अब वैश्विक स्तर तक फैल चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुधवा टाइगर रिजर्व के पास 25 गिद्ध मृत। दुधवा टाइगर रिजर्व के पास सेमरिया गांव में 25 गिद्ध मृत पाए गए। संभावित कारण जहरीला खाना, पर्यावरणीय कारण। वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक गंभीर चेतावनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2026। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने 2026 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें परीक्षा पैटर्न अपडेट, नया सिलेबस, कई पदों पर भर्ती। ये युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्य बदलाव, डबल ओवरटाइम का प्रावधान, समय पर सैलरी अनिवार्य, बोनस सीधे बैंक अकाउंट में। ये कदम खासकर नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल चलो अभियान 2026-27 लॉन्च। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में नामांकन, ड्रॉप आउट रेट कम करना। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर शिक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। ये पहल शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को जमीन अधिकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा मानवीय और राजनीतिक फैसला लेते हुए बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को जमीन के अधिकार देने की दिशा में कदम उठाया है। इस फैसले से उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी, स्थायी बसावट आसान होगी। ये निर्णय सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नर्सिंग कोर्स एडमिशन शुरू। राज्य में नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य जानकारी, आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अच्छा मौका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली संकट पर हाई लेवल कमेटी। नोएडा हिंसा और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसके साथ इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने के निर्देश, बिजली सप्लाई की निगरानी। ये कदम आने वाले गर्मी के संकट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, आतंकवाद कनेक्शन। उत्तर प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड को एक बड़ी सफलता मिली है। हालिया गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ में संदिग्ध आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने की बात कही जा रही है। जांच में संदिग्ध फंडिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क, बाहरी संपर्क, सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं। ये मामला राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम अपडेट, गर्मी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम काफी गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 15 अप्रैल के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। इससे कुछ जगहों पर हल्की बारिश या आंधी आ सकती है। ये बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी डे 2026 की तैयारियां। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी डे 2026 को बड़े स्तर पर मनाने की योजना बना रही है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनी, पर्यटन को बढ़ावा। ये आयोजन राज्य की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
शिक्षा मित्रों और योजनाओं पर फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। फोकस शिक्षा मित्रों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन, जमीनी स्तर पर सुधार। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट। नोएडा में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी गई है। मुख्य कदम 80+ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात, ट्रैफिक डायवर्जन, लगातार निगरानी। प्रशासन किसी भी नई घटना को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। यही थी आज की खबरें। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।